सो व्हाट इज़ अप गाइस, हेलो, वेलकम बैक। और आ गए आखिरकार तुम लोग वापस इस चूतियों को देखने। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा चूतिया हूँ, बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, चलो, वो तो है, तुम्हें पता है, हमें पता है हम कितने बड़े चूतिए हैं। कब जम रहा है बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि मुठ मारी भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे मारी बहन चोद। नो आज से कितने दिन पहले चालू किया था चैनल, रुको, चैनल किया था शायद सितंबर में चालू किया था ना, सितंबर में, हाँ तब चालू किया था कि नहीं, अक्टूबर में चालू किया था, अक्टूबर सितंबर के आसपास ही चालू किया था कि भाई मुठ छोड़नी है, ख़त्म करनी है, मुठबाजी बंद करेंगे, ये वो लौड़ा लहसन। 45 दिन तक गया, फिर उसके बाद दिमाग से कंट्रोल ही उठ गया। पता है क्या होता है नोफैप में? सिंपली बोलूँ, जस्ट सिंपल वर्ड्स, नोफैप एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पावर देती है, बिल्कुल बिल्कुल पावर देती है। अगर तुम एकदम लगे कैड़े होके लगे पड़े हो ना मुठ बजाने में, जैसे मैं 4 साल मैंने खूब मुठ बजाई है, हर दिन तो मारी है। और मेरे बाल झड़े हैं, बहुत ज़्यादा झड़े हैं, नेक्स्ट लेवल झड़े हैं, मैं कह रहा हूँ। बट मेरे रिग्रो भी हुए हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे रिग्रोथ भी हुए हैं और झड़े भी हैं। तो झड़ने की वजह से मेरे को अब जाके रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम दिखने लग रही है मेरे बालों के साथ। मेरे को पता चल गई मेरे बालों की स्थिति हो चुकी है। ठीक है, सेकंड थिंग, मेरी आंखों की मांच चुकी थी, मैं सच्ची कह रहा हूँ। आँखों से धुंधला दिखने लग गया था, धुंधला। और ये लिटरली इफेक्ट करता है तुम्हारी आँखों को, बालों को तो किया ही इफेक्ट, मैं बता रहा हूँ। 8वीं क्लास में एक बार मैंने अपने बुक पढ़ रहा था, तो बुक के ऊपर अपना सर के ऊपर हाथ फेरा, छोटे बाल थे तब मेरे, तो मैंने हाथ फेरा, पहनचुत 50 बाल टूट के गिरे थे, 50 बाल, किसे कहते हैं 50 बाल। तो 8वीं क्लास ही कर रहा हूँ मैं, मास्टरबेशन जब से स्टार्ट किया तब से लौड़े लगे पड़े। मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरी किस्मत भी खाता है, ये मेरे लौड़े लगाता है, और ये मेरी ज़िंदगी के लौड़े लगा ही रहा है, हर दिन लौड़े लगा रहा है। ये ऐसा चुतियापा है जो मतलब बंद ही नहीं हो रहा, बस सच्ची कैसे कहूँ। तो इसमें क्या है कि एक फ्लो स्टेट आ जाती है ना, फ्लो स्टेट के बाद आप चलते जाते हो, कोई टर्निंग बैक ही नहीं होता, सोचना ही नहीं है फिर तो कि चल रहे हो। चलते लोग 2 साल भी पहुंच जाते, 3 साल भी पहुंच जाते नो फैप में। बट जो चुदाप स्टेट होती है, जो डिस्ट्रक्टिव स्टेट होती है, डिस्ट्रक्टिव स्टेट, वो होती है शुरुआत के 4 दिन, 7वां 1 हफ्ता खिंच जाएगा। अगर 4 दिन निकालिए तो आराम से मेरे हिसाब से 7 दिन तक तो खींच लोगे। फिर आता है 8वां दिन। 8वें दिन पे सच्ची कहूँ तो शुरुआत के 4 दिन डिस्ट्रक्टिव, 8वां दिन डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब ये वो डेज हैं जिन पे तुम्हारी मुट्ठ मारने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई होती है। कि तुम एक दिन जैसे कल डे 1 है तो स्टार्ट किया तो नोफैप, ठीक है, डे 1 निकाल लिया, डे 2 पे तुम्हारा मन करेगा यार, तुम मन नहीं करता भाई, सच्ची कहूँ ना, पॉर्न देखने का क्या बोलूँ, मन तो करता है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। एक अजीब सा ही चुतिया आप चल रहा है, मतलब हैबिट नहीं होती कि करना है, खोल लिया पॉर्न और मार रहा हूँ मुठ, कुछ पता नहीं आगे का पीछे का, बस मार रहा हूँ, बस पॉर्न देखे जा रहा हूँ, मार रहा हूँ, माँ की चूत, ये चल रहा है। तो तुम्हें लोगों को जैसे पता ही होगा, नवंबर दिवाली के 2-3 दिन बाद मेरी स्ट्रीक टूटी थी 45 दिन की, जैसा कि तुम जानते हो। 45 दिन तक पहुंचा था मैं कैसे ना कैसे, और फिर तोड़ी थी मास्टरबेट करके मुट्ठ की स्ट्रीक। तो लौड़े लग चुके हैं मेरे, उस दिन के बाद से अब तक लौड़े लग चुके। अब मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है क्या, कि मेरी जब मैं 45 दिन की स्ट्रीक पे था तब तक मैं कैसे बात कर रहा था, कैसे बिहेव कर रहा था, कैसे रह रहा था, और जब से मैं मुठ मार रहा हूँ तब से क्या डिफरेंस है। और ये मुठ मारना मेरे, सच्ची बोलूँ, पता है क्या बात हुई, जब से मैंने स्ट्रीक स्टार्ट करी थी, चैनल स्टार्ट किया था, तब से लेके जब तक मेरी स्ट्रीक बनी, यानी नवंबर तक भी एक फ्लो स्टेट था। मतलब कॉलेज जा रहा था, कॉलेज से वापस आ रहा था, छत पे आ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, 100 पुशअप, 100 डंबल कर्ल्स, और हो गया। उसके बाद वीडियो बना, मतलब वॉइस रिकॉर्ड करता था, वीडियो बनाता था नीचे जाके, और फिर अपलोड कर देता था और सो जाता था। ये एक
डिसिप्लिन्ड चल रहा था कि हर दिन ये करना है करना है करना है, लेकिन मैंने इस डिसिप्लिन को तोड़ा। कब तोड़ा? जब मैं बुखार में पड़ा था। बुखार में पड़ा था तो मैंने उसके बाद एक्सरसाइज, मतलब बुखार में पड़ा था, एक्सरसाइज करनी छोड़ दी। एक्सरसाइज करनी छोड़ दी तो बस लौड़े लग गए ज़िंदगी के। साफ बात ये है, ज़िंदगी के लौड़े लग गए। अब ज़िंदगी के लौड़े लग गए तो क्या बोलूँ, उसी दिन से लग गए थे, यूँ समझ लो। जिस दिन मैंने एक्सरसाइज छोड़ी उसी दिन से लौड़े लग चुके थे। अब वो दिन है जब मैंने स्ट्रीक तोड़ी थी और एक आज का दिन है। इनके बीच में मेरी 3 दिन बनी होगी, कभी 4 दिन बनी होगी, 2-3 बार 7-8 दिन भी बनी होगी, बट मैं 10 का टैग भी नहीं पार कर पा रहा हूँ। 10 का टैग मार्क भी पार नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी थी क्योंकि डिसिप्लिन टूट चुका था ना ब्रो, एकदम अंधा। और आज भी मैं मुठ मार के ही आ रहा हूँ ऊपर। मैं 2-4 दिन पहले भी सोचा था कि वीडियो बनानी स्टार्ट कर देते हैं, मुठ नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे, कंट्रोल है अपने ऊपर, ये वो लौड़ा लहसन। पर नहीं, छूट ही नहीं रही भाई, छूट ही नहीं रही। ये बहुत एडिक्टिव है मानता हूँ, बट मेरे केस में मैं ये मानता हूँ कि मैं ही चूतिया हूँ जो मारे जा रहा हूँ। अब मेरा केस क्या है, सिंपल सी बात करूँ ना, तो मैं पॉर्न देखने की इच्छा आती है जब मैं 7-8 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन पार कर लेता हूँ, जब थोड़ा बहुत एनर्जी सेव हो जाता है उन गोटों में। बट जब एनर्जी ही नहीं है फिर भी मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, तो इसका सिंपल सा होता क्या है, मेरी हैबिट दोबारा रिक्रिएट हो रही है, मेरी एडिक्शन वापस बन रही है कि मैं पॉर्न देखूँ और हिलाऊँ, पॉर्न देखूँ हिलाऊँ, पॉर्न देखूँ हिलाऊँ। क्या होता है कि मैं बैठा हूँ, कंबल में बैठा हूँ, ठंड लग रही है, एक हाथ से मोबाइल चला रहे होते हो आप, कंबल में ही पड़ा रहा। तो भाई मैं एक नंबर का नालायक निकम्मा मादरचोद, जो गाली दे सको वो दे लो, मैं ये हूँ। मैं कुछ नहीं करता काम, मैं बेंचो पड़ा रहता हूँ सुअरों की तरह, पड़ा रहता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। मेरी ज़िंदगी के लौड़े मैं ही लगा रहा हूँ भाई, सच्ची कहूँ तो मेरी ज़िंदगी के लौड़े मैंने ही लगाया है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, बट सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैं कंबल में पड़ा रहता हूँ, मूड किया, मतलब कंबल में पड़ा है, एक हाथ से मोबाइल चला रहा हूँ, एक दूसरे हाथ को ठंड लग रही है, लंड पे भेड़ दिया, लंड पकड़ के बैठा है, दूसरा हाथ लंड पकड़ के बैठा है, थोड़ा ऊपर नीचे किया, फिर मन करने लग गया चल पॉन देख लेते हैं, पॉन लगाई, बजा दी मुट्ठी। रोज़ बजा, रोज़ रोज़ तो क्या बोलूँ। और एक बार बजा देता हूँ, 3-4 दिन स्ट्रिक करा, 3-4 दिन खुद को कंट्रोल करा, चौथे दिन अगर मुठ मारूंगा ना तो 4-5 लगातार बजाए जाओ पैंचर। कल मैंने 4 मुठ मारी लगातार, एक आज एक और मार रहा हूँ 5। अब मैं क्या बोलूँ कि मैं नो फैप छोड़ चुका हूँ, मतलब मैं फैप करनी छोड़ चुका हूँ, मेरी एडिक्शन टूट गई? नहीं भाई, मेरी एडिक्शन नहीं टूटी। बट आज से मैं एक संकल्प ले रहा हूँ कि जब तक मेरी 90 डेज़ की स्ट्रिक नहीं बनेगी तब तक मैं हर दिन एक्सरसाइज करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और अपने आप को कंट्रोल में रखूँगा हर दिन। जब तक 90 दिन की स्ट्रीक नहीं बनी तब तक मैं कोशिश करूँगा, जब तक 90 दिन की स्ट्रीक नहीं बनेगी तब तक मैं वीडियो बनाऊँगा, जब तक 90 दिन की स्ट्रीक नहीं बनेगी तब तक। 90 दिन करने हैं, 90 दिन इज़ अ टैग मार्क ब्रो, उसके बाद यूँ समझ ले एडिक्शन छूट चुकी है। बट मैं कह रहा हूँ 90 दिन भी मैं कर लूँगा ना, उसके बाद भी मैं इसमें दोबारा फंस जाऊँगा। कैसे? सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, नो फैप करने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, काम, वर्क, एफिशिएंट वर्क, वो करना पड़ेगा, एफिशिएंसी लानी, मतलब कुछ काम। बस बिस्तर में ना पड़ूँ मैं, बस ये मेरा ये है कि मेरे को बिस्तर में नहीं पड़ना। मैं बिस्तर में पड़ा, मेरा दूसरा हाथ लंड पे गया और मैं बजा रहा हूँ, बस ये होगा। तो आज है मेरा डे 0। देखो सच्ची कहूँ ना, मैं पहले की लाइफ बताता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, अगस्त में स्टार्ट किया था मैंने, 2020 अगस्त में, है ना, नो फैप स्टार्ट किया था, 10 दिन की स्ट्रीक बढ़ाई थी भाई साहब, कसम से कह रहा हूँ। उस 10 दिन जैसा, उन 10 दिनों में जो मेरे अंदर का पोटेंशियल था ना, जो मेरे अंदर की एनर्जी थी और जो मेरा कॉन्फिडेंस था भाई, वैसा कॉन्फिडेंस कभी देखने नहीं मिला। वो तो भाई नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल कि पहनचोद कोई आ जाए अब तो
सबकी माँ चोद दूँ, क्योंकि अंदर ये भरा हुआ था कि बहनचोद मैं जो साला हर जो साला हर दिन बजा रहा है वो 10 दिन रुक गया, जो बहनचोद एक दिन छोड़ के एक दिन भी नहीं बजा पाता था वो 10 दिन तक कर गया। तो मेरा तो भाई वो जो होता है ना अंदर का एकदम नेक्स्ट लेवल बस, पोटेंशियल कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल, सब नेक्स्ट लेवल था। ठीक है, वो 10 दिन जैसा तो कभी नहीं मिलेगा। फिर आई बारी, बनी 30 दिन की स्ट्रिंग, पिछली मार्च में बनी थी 2021 मार्च में। फिर बनी बीच में जब अपना नो पीएमओ इंडिया है उसने नो फैब चालू करवाया था, एक मतलब अल्टीमेटम चालू करवाया था, तब मैंने उस समय भी 30-31 दिन की स्ट्रीक बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी तोड़ी। उसमें 90 दिन बनानी थी बट मैं 30 दिन में हार मान गया था। फिर आई बारी अपनी खुद की कि मैं 90 दिन अब आया, मतलब 45 दिन तक पहुंचा, बहुत खुशी है 45 दिन तक पहुंचा। टैग मार्क धीरे धीरे पार कर लूँगा मैं, 90 दिन में पार कर लूँगा। नो पीएमओ इंडिया की भी टाइम लेके ही हुआ था बट मैं करूँगा, मैं 90 दिन पार जाऊँगा। और सिंपल सा बात बोलूँ, नो फैब को हवा मत बनाओ कि बहनचोद ये कर देगा वो कर देगा। सिंपल सा बोलूँ, नो फैब एक लेवल पे जाके तुम्हें कंसिस्टेंट बना देगा, बस ये तुम्हें प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, सक्सेसफुल बना देगा और लक ला देगा तुम्हारे अंदर। ये है बात, मेजर बात ये। मेरे जो भी नुकसान है मेरे अंदर के, मैं सच्ची कहूँ, मैंने जो मास्टरबेट करके मेरे बाल झड़ाए, जो मेरी आंखें कमज़ोर हुई, जो मेरी बैकबोन की तो भाई क्या बोलूँ, कल 3 मुट्ठ मारी और पीठ की ऐसी माँ चुरी भाई, दर्द होता है पीठ में बहुत ज़्यादा, कि जैसे पीठ का तो पता ही चल जाता है कि खोखली हो चुकी है पीठ में कुछ है ही नहीं। सिंपल सा बोल रहा हूँ, मुट्ठ मत मारो, ज़िंदगी सुधारो। और मैं बता दूँ 45 दिन और अभी के बीच की कहानी क्या हुआ। तो गाइस 45 दिन तक मैं सिंपली कोई एग्जैजरेट नहीं करूँगा, अपनी बात को बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा या खुद की तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल सा जो रियलिटी है ना वो बता रहा हूँ। मेरे 45 दिन की स्ट्रीक हुई थी, ठीक है। 45 दिन की स्ट्रीक पे जब मैं डे 20 पे था, तब मेरे मन की इच्छा थी कि मेरी एक क्रश थी जिसके साथ मैंने बहुत बकचोदी करी। मैं खुद की भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा चूतिया हूँ, गांडू हूँ, कि मैंने बहुत उसके साथ भी गलत किया है, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो वो लड़की थी, उस लड़की को मैंने चाहा दिल से, भगवान से कहा कि भगवान ऐसा कर दो कि बात हो जाए उससे, और अगले ही दिन बात हुई भी। शिव भगवान से मैंने प्रार्थना करी थी, हुई भी कंप्लीट। बट सिंपल सी बात, उस लड़की से बात हुई, रियलिटी पे ही बात करी, और जो मैंने दोस्त का लफड़ा हुआ था वो तुम्हें पहले बता रखा है, तो वो सीन हुआ। ये मेरे नोफैप जर्नी के दौरान की बता रहा हूँ कि मैं जब 20 दिन पे आ गया तो मेरे को ऐसा लगता है लक भी आ जाता है, लक फैक्टर आराम से आ जाता है। तो ये हुआ। फिर मैं कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ। पता है सेमिनार हॉल होता है हमारे कॉलेज में, सेमिनार हॉल में कोई सी लड़के की गाड़ में दम नहीं होता कि मतलब जाके कुछ बोल दे। सबको पता है आंसर, 2+2 सबको पता है कितना है। ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि मतलब कोई बता दे, बट भाई क्लास के बच्चों केस में बोलूँ तो किसी की गाड़ में एकदम नहीं है कि खड़ा होकर बोल दे कि भाई ये है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑफकोर्स हाई था, क्योंकि मैं नो फैब पे था, मुझे कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि मैं नो फैब कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर मैं खड़ा होके, भाई मैं सेमिनार हॉल में 150 बच्चों के सामने जाके आंसर्स दे रहा था, खड़ा होके बिल्कुल एकदम स्टेज पे डाइस पे जाके स्पीच दी है मैंने उस पर, कि मतलब एक टॉपिक दिया था उस पर स्पीच देनी थी, तो मैं तुरंत टाइम पे बनाई स्पीच और वहाँ पे जाके दे रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल था। नेक्स्ट, मेरे को सब अप्रिशिएट कर रहे थे, सच्ची कह रहा हूँ। मेरे टीचर से मैं अप्रिशिएशन ले रहा था। 1-2 मास्टर थे जिनसे लड़ाई तो हो ही जाती है यार, चूते मास्टर तो खूब मिलते हैं ना। तो एक मैडम टीचर है, उनसे मैंने खूब अप्रिशिएशन ली। ऊपर से खूब लड़कियाँ, मतलब सच्ची कहूँ तो लड़कियाँ तो यूँ देखती थी जैसे पता नहीं क्या क्या है मेरे पास, ऐसे देख रही थी। ये शायद मैंने ज़्यादा फेंक दी बट हाँ, थोड़ा बहुत शक्ल पे भी असर पड़ा था, ये तो मैं कह रहा हूँ। शक्ल सुंदर हो गई थी, सुंदर दिखने लग रहा था, अच्छी खासी शक्ल हो गई थी,
क्योंकि नोफैप पे था भाई, ऑफ कोर्स ग्लो आएगा, मुंह पे फेशियल लस्चर आएगा, मुंह जो पतला सूख जाता है ना मुठ मार मार के, वो थोड़ा सा मोटा होने लगेगा, थोड़ी सी बॉडी फिट होने लगेगी। बट नहीं, फिर मैंने बजा दी मुठ। उसके बाद क्या हुआ वो तुम भी जानते हो। और सबसे मेन बात, पेरेंटल रिलेशनशिप, भाई पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप थी ना वो 45 दिन बहुत अच्छी थी। अब तो पता नहीं क्या, गुस्से में मैं भरा रहता हूँ, गुस्से में पेरेंट्स भरे रहते हैं, बस कॉन्फ्लिक्ट ही होते हैं, हो जाती है बस लड़ाई। मतलब पेरेंट्स से ऑफकोर्स तुम लड़ नहीं सकते, बट वैसे हो जाता है, बस गुस्सा सा आने लग जाता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। बट उस समय जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बहुत नेक्स्ट लेवल, और बालों की तो नेक्स्ट लेवल भाई, क्या ही बाल थे, सच्ची कह रहा हूँ। हाँ, और लड़कियों की बात भाई, कभी कभार तो ऐसा होता है कि 2-4 लड़के सामने से आके बात कर रही थी और बैठ रही थी मेरे साथ, तो मैं सोचता हूँ कि मे भी ऐसा हो कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मे भी गर्ल्स अट्रैक्शन हो रहा हो। नोफैप पे था मैं तो नोफैप पे मज़ा था ऑफ कोर्स। अब मतलब कंपेरेटिवली फैपिंग की लाइफ बढ़िया है या नो फैपिंग की लाइफ बढ़िया है, सिंपल सी बात बोलूँ तो नो फैपिंग की लाइफ बढ़िया है, सिंपल सी बात है। क्योंकि फैपिंग पे मिलता है तुम्हें 2 सेकंड का आनंद, जिसमें तुम भैन जो फैल जाते हो 2 सेकंड में, तो बस निकल गया बाहर जो भी अंदर भरा था। और फिर उसके नुकसान झेलने पड़ते हैं, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, तुम्हारी पीठ में दर्द होने लग जाएगा, तुम्हारी स्किन की बहन जो ऐसी गांठ बनेगी जिसने तो जो सोचा नहीं होगा, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा। मेरे पेट में जलन उठने लगती थी बीच में बहुत ज़्यादा, जब मैंने मास्टरबेट कर लिया था बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जलन उठती थी। बट जब मैं नोफैप पे रहता था भाई, पेट ऐसा हो जाता था, मतलब कुछ भी खा लूँ ना कुछ नहीं होता, पेट की जलन ही ख़त्म हो गई थी। तो नोफैप ने बहुत फ़ायदे दिए हैं, जानता हूँ नोफैप अच्छा है, बट मैं कर नहीं पा रहा। सिंपल सी बात, मेरे पास वो फ्लो स्टेट आ जाता है फिर भी मैं हक देता हूँ, सिंपल सी बात है ये। मेरे पास 45 दिन का अच्छा खासा फ्लो स्टेट था, मेरे कोई दिक्कत नहीं थी। बट वही बात, मैंने अपना डिसिप्लिन तोड़ा और मेरे लौड़े लग गए। तो डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, अब मैं डिसिप्लिन क्या बढ़ा रहा है आराम से। अब है कॉलेज, शायद कॉलेज परसों स्टार्ट है, सिंपल सी बात है। परसों स्टार्ट नहीं, कल 1 तारीख है, सॉरी 3 तारीख से स्टार्ट है कॉलेज। तो सिंपल सी बात ये है कि कॉलेज जाऊंगा सुबह सुबह तो कोई दिक्कत नहीं होगी, घर आऊँगा आराम से, खाना चाय नाश्ता करूँगा, बिस्तर में नहीं पड़ूँगा अपना, या तो पबजी खेलूँगा बैठ के, या फिर छत पे चला जाऊँगा, या फिर मैंने सोचा दौड़ मारने दौड़ मार। पहले भी मैं जाता था, जब मैं नोफैप पे था तब मैं दौड़ मारने जाता था। और भाई नोफैप की लाइफ ज़्यादा बेटर है, ये मैं मानता हूँ। तो दौड़ मारूँगा, दौड़ मार के आराम से वापस आऊँगा, वापस आके फिर अपने पगचौदी करूँगा, मजाक कर रहा हूँ। दौड़ मारूँगा 7-8 बज जाएगी, और यही टाइम होता है जब मैं मास्टरबेट करता हूँ, जब मैं कॉलेज जा रहा होता हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन का निकालने का सिस्टम कुछ अलग रहेगा। बट सिंपल सी बात है, 2-4 मेन फैक्टर यही है कि मैं तुम लोगों को वो हूँ, तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं वो, बड़ी याद नहीं आ रहा, देख लो भाई, ब्रेन फॉग तो नेक्स्ट लेवल हुआ है भाई, ब्रेन जाम होने लग जाता है भाई। और हाँ, तुम सोचते हो ना कि बहनचोद, मेरे को लूज़र जैसी फीलिंग आने लगती है क्लास में कि बहनचोद ये चूतिया मेरे से कैसे भिड़ सकता है, बोल सकता है, ऐसी फीलिंग आती है। क्योंकि भाई तुम अकेले नहीं हो जो नोफैप कर रहे हो, दुनिया नोफैप कर रही है। सबको पता है कि बहनचोद मुठ मारनी गलत चीज़ है, पता है दुनिया को, तुम अकेले नहीं हो। बट यही बात है ना मेन, कि कौन सबसे ज़्यादा नोफैप पे रहेगा, किसकी सबसे बड़ी स्ट्रीक बनेगी। दुनिया फैप भी करती है, लोग फैप भी कर रहे हैं, लोग नो फैपर्स भी हैं दुनिया में, बट नो फैपर्स की संख्या थोड़ी कम है। नो फैपर्स, हार्डकोर नो फैपर्स जो होते हैं ना, 200 दिन 300 दिन, तो कुछ चूती होते हैं जो बहन जो चूतिया भी तुमको कुछ भी बोल सकते हैं भाई। जब तुम मुठ मार रहे होते हो ना, तब चूतिया भी तुम्हें कुछ भी कह सकता है, उसकी औकात हो जाती है भाई इतनी बोलने की। मेरे को तो हंसी आती है कि भैंसो ये चूतिया मेरे से कैसे बोल सकता है। तो भाई तुम्हारी इज्जत डाउन होने लग जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। तुम बोल नहीं पाते कि दोस्त से बात कैसे करनी है, सोशल एंजाइटी आ जाती है, तो बहुत नुकसान है भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल नुकसान है। ये तो मेरे को पता है भाई, नो फैप ने गांड मारी। बट मेरे को आजकल गिल्ट फीलिंग भी नहीं आती,
गिल्ट फीलिंग भी नहीं आती। बट मेरे को गिल्ट फीलिंग मतलब वो अंदर से वो नहीं आता कि भाई मैंने गलत किया है यार, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, रो मैं, ये सब नहीं आता। बट सिंपल सी मुझे आता है, मेरे को दिमाग में, मेरा एक दिमाग जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने मुठ मारी है, ये गलत काम है, इससे मेरे को ही नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बस वही बात है, उस नुकसान को मैं झेलने की कोशिश भी नहीं करता। झेलता क्या, भैंचो नुकसान के बाल झड़ रहे बहुत नेक्स्ट लेवल। कल परसों एक कंगा मारा, भैंचो 7-8 बाल टूट के आ गए एक बार में। तो बहुत नेक्स्ट लेवल बाल झड़ रहे हैं, थिन भी हो रहे हैं, लस्टर तो ख़त्म ही हो गया, आँखों के नीचे डार्क सर्कल थोड़े थोड़े बढ़ने लग रहे हैं, आँखों की जो रोशनी हो थोड़ी कम होने लग रही है वापस से, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो रहा है, वापस वैसा ही हो रहा है पहले जैसा। और पीठ में दर्द भी स्टार्ट हो गया दोबारा से। पीठ में जितने मुठ मारूँ वहाँ दिन तो पीठ में दर्द होएगा ही होगा। तो आज मुठ मारी है, आज डे 0 है, कल डे 1 है, January 1 फर्स्ट डे। एंड लेट्स गो फॉर द मार्च 90 days, मार्च 90 days, let's march to the march, let's march for the march, let's march on this journey for the march 90 days। चलो 90 दिन तक जाएंगे, मौज करेंगे। अब तो मैं सिंपल सी बोलूँ तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं दौड़ मार के आऊँगा, मैं रेगुलर रोज़ वीडियो बनाऊँगा। और अगर मैं फिर हगा इस चीज़ पे तो मैं कह दी ना, अब मैं जब तक वीडियो बनाऊँगा जब तक मैं 90 दिन पार ना कर जाऊँ। अब तो लागू हो गया ना, भैंचोद वीडियो बनानी पड़ेगी ना, बस होएगा भाई, ये चीज़ होगा। 90 दिन तक मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे को पता है मैं पहुंच जाऊंगा। बट मैं चूतियों की तरह क्यों मुठ मार रहा हूँ मेरे को खुद को नहीं पता। मैं क्यों अपने लंड को दिलाया जा रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता। मैं क्यों खुद को कमज़ोर किया जा रहा हूँ मेरे खुद को नहीं पता। जबकि मैं गर्लफ्रेंड पा सकता हूँ, मैं उसके साथ सेक्स कर सकता हूँ। मैं मास्टरबेट क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता। आई एम जस्ट फकिंग मास्टरबेटिंग, आई डोंट नो, I don't fucking know why I'm just masturbating, bro. What the hell I do? कभी कभार तो ये थॉट आता है बहन जो कूद जा मर जा भोसड़ी कुछ भी कर ले, बट तू गांड मत मरा इसमें, इस चीज़ में गांड मत मरा भाई, चूतिया चीज़ है। पहले जो रिग्रेट्स आते थे वो जब मैं 30-40 दिन की स्ट्रीक तोड़ा था तब जो रिग्रेट आते वो नेक्स्ट लेवल होते थे। बट जब से मैंने 45 दिन की स्ट्रीक तोड़ी है, रिग्रेट उस दिन आया था, उस दिन ढंग से आया था रिग्रेट। बट उसके बाद से जब से मैं एकदम वापस इसी चीज़ पे आगे लगाया जा रहा हूँ मैं 1.5 महीना हो गया, तो रुक ही नहीं रहा भाई। सिंपल सी बात बोलूँ, रुक ही नहीं रहा मुझसे। मैं बस किए जा रहा हूँ। मैं फ़्लो में आ गया दोबारा मुठ बजाने के, मैं नो फैप के फ़्लो से हट के मुठ बजाने के फ़्लो में आ गया। तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा सिंपल सी बोलूँ तो। बट अब मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा, डिसिप्लिन रहूँगा। 90 डेज़ तक डिसिप्लिन रहा तो इजीली होएगा, इजी पीजी होगा। मैं 45 दिन तक गया हूँ तो मैं 90 दिन तक भी जा सकता हूँ ईजी। भाई लोगों से 30 दिन भी नहीं होता, मैं सच्ची कहूँ तो। लोग मारते हैं मुठ भाई, लोगों से 30 दिन भी नहीं होता। अरे तुम नो फैप के चैनल्स पे जाके देखो, 2-4 चैनल्स ही होंगे। एक वो इल्यूमिनाटी शो जो 217 के हैं भाई, 217 के कितनी कम आबादी है इंडिया की छोड़ो, पूरे वर्ल्ड की कितनी कम आबादी है। 217 के क्या होते हैं वो मंथन हब। अरे भाई चुतियापे से बाहर आ जाओ, इस चीज़ से नो फैप करो, मौज लो ज़िंदगी की। मैं कभी कभार सोचता हूँ बहन सुन सर 90 दिन पे ये देख कितना सुंदर दिख रहा है, इसकी बॉडी देख बहन जो क्या है, इसकी शक्ल पे चेहरे पे लश्टर देख। मैं जब कभी किसी भी ब्रह्मचारी या नो फैपर को देखता हूँ जो क्या सुंदर दिख रहा है, और मैं खुद को देखता हूँ मेरी आँखों में डार्क सर्कल हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, रिसेडिंग हेयरलाइन हो रही है। मैं सोचता हूँ भैंसों मैं चूतिया हूँ कि जो मैं करे जा रहा हूँ। मैं खुद के ही कुल्हाड़ी पे, मेरा खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारे जा रहा हूँ लगातार मारे जा रहा हूँ, खुद के लौड़े लगाए जा रहा हूँ। बस गुस्सा आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात, नो फैप करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। डिसिप्लिन सिंपल, दौड़ मारनी मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और दौड़ मारनी 100 पुशअप, दौड़ मारनी 100 पुशअप। उसके बाद वीडियो रेगुलर आएगी भाई, रेगुलर। मैं बीच में इरेगुलर हो गया था ना, ये भी मेन कारण है कि मैं नो फैप पे नहीं चल पाया। और डे गिनने पड़ेंगे, मैं बीच में सोचा डे नहीं गिन। हाँ सिंपल सी मैंने बीच में बताया था ना कि ट्रांसम्यूट करना जरूरी भाई, ट्रांसम्यूट करना ही तो मेन है, ट्रांसम्यूट ही तो करना है तुम्हें।
और तो कुछ नहीं, ट्रांसम्यूट ही तो गांड मराता है। ट्रांसम्यूट करो ब्रो, ट्रांसम्यूट। चलो, ज़िंदगी के लौड़े लगे रहेंगे। तुम कब तक अपने आप को बचा सकते हो देख लो। ज़िंदगी तो गांड मारेगी भाई, ज़िंदगी तो गांड मारेगी ही। तुम ही चूती हो जो खुद की और मारे जा रहे हो। मैं इतना ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ ना आजकल लोगों से कि भैंचो इसके पास पैसा है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास घोड़ा है। मैं लोगों से जेलस होता हूँ। मैं फिर जेलस क्यों हो रहा है? तू चूतिए, तू खुद कमा ले ना, तू खुद कमा ले। तू गाड़ी ला भैंचो, तू अपने बाप की गाड़ी पे जी रहा है। तू खुद की गाड़ी ला भोसड़ी के, तब किस में ज़्यादा स्वाद आएगा भैंचो? लोग क्या सोचेंगे भैंचो खुद लाया बंदा, किसी बाप के पैसे पे नहीं लाया। मेन बात है ये, सक्सेसफुल बनना है। हर कोई रिजल्ट्स देखता है भैंचोद, हर कोई रिजल्ट देखता है। तुम्हें आज के ज़माने में राम भगवान जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। सच्ची कहूँ तो देखो, बुरा मत मानना, मैं राम भगवान की बुराई नहीं कर रहा, बट राम भगवान जैसे लोग नहीं चलते इसी दुनिया में। कृष्ण भगवान जैसे चलते हैं। चालाक बनना पड़ेगा भाई, चालाक। लोगों को चूना लगाना आना चाहिए। अरे माँ चुदाने गई दुनिया भैंचोद। दुनिया गांडू थी, दुनिया गांडू है, दुनिया गांडू रहेगी। ये दुनिया चुतियापा का एक बहुत। और सच्ची कहूँ ना, मैंने तो ये सोच लिया है चाहे कि जो भी मतलब जो रेप भी करता है ना, जो बेंचो लोगों को काटता भी है, जो मारता भी है एक दूसरे को, उन सब का जो कोई बुरा इंसान नहीं है, सब अच्छे हैं बेंचो। जो रेप भी कर रहा है वो भी अच्छा, जो बेंचो लोगों को काट रहा है वो भी अच्छा, जो मार रहा है वो भी अच्छा। डिपेंड पता है क्या करता है कि लोग क्या सोचते हैं। लोग सोचते हैं, लोग जज करती है ना दुनिया, वो बेकार है। अरे हाँ ठीक है, माना रेप एक गलत काम है, बट तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तुम भी समझाओगे कि मैं किस बारे में सोच रहा हूँ। हर चीज़ चुदाप है भाई, तुम किसी को नहीं बता सकते सिवाय तुम्हारे पास तुम्हारी ही देह है और कोई सी किसी की देह नहीं है। तुम इस देह को बचा सकते हो और कुछ नहीं। मैं सिर्फ पता है अनकंडीशनल लव करता हूँ, पता है किन से? मेरे पेरेंट्स से और मेरी फैमिली से, और किसी से नहीं करता मैं अनकंडीशनल लव। सिंपल सी बात, उनके लिए मैं खुद की जान भी दे सकता हूँ। इतना मैं खुद पे वो है भरोसा कि मैं इनके लिए जान दे सकता हूँ। चलो गाइस, अभी चुतियापा तो बंद करते हैं। ठीक है गाइस, कल से नो फाइव स्टार्ट, डे 0 आज है, कल से फिर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 5 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहुँचेंगे टॉप तक, दोबारा 90 तक करके रहेंगे। जो लाइफ में जी रहा था ना उस समय, वो बहुत बेटर थी, बेटर नहीं अल्ट्रा बेटर थी, बहुत अच्छी थी। सच्ची कह रहा हूँ, बहुत अच्छी, सच्ची में बहुत अच्छी थी। सच्ची मतलब इतना नेक्स्ट लेवल सच्ची रहा लो, बहुत अच्छी थी जो मैं अभी करंटली जी रहा हूँ। मैं मुठ मारा, हल्का बहुत गिल्ट फील हुआ, फिर सोचा कि बहन चोद आ जाओ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं कि मुठ कैसे छोड़े। भाई यही पता है गिल्ट फील का जो मेन है ना, कि तुम्हें मुठ छोड़ने की ज़रूरत है। उस इससे पता चल जाती है कि तुम यूट्यूब पे अगर तुम सर्च कर रहे हो मुठ मारने के बाद कि बहन चोद मुठ कैसे छोड़े, तो तुम सच में भाई तुम्हें छोड़नी चाहिए ये चीज़, तुम्हें ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए बिल्कुल। कि अगर तुम्हारे अंदर ये भी आ रहा है ना मुठ मारने के बाद, कुछ होते हैं जो मुठ मारने में बिल्कुल गिल्ट नहीं आता, मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरे को गिल्ट आता है और मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर तुम मुठ मारने के बाद ये सोचते, मतलब यूट्यूब पे जाके देखते हो कि बहन चुन मुठ कैसे छोड़े, ये सब चीज़ें देखते हो कि मुठ के बारे में कैसे कम करे, ये करे, तो सिंपल सी बात है, मुठ तुम्हें खा रहा है, मुठ तुम्हारे लिए हानिकारक है और कुछ नहीं है। और मेरे लिए हानिकारक है मुठ, चाहे मेरे अंदर गिल्ट फीलिंग आए ना आए। मेरे अंदर गिल्ट फील आती है थोड़ी बहुत, बट बहुत कम आती है, जिससे मुझे लगता है कि गिल्ट नहीं आ रहा, बट गिल्ट आता है और ये मेरे लिए हानिकारक है, ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बुरी तरह गांड मारती है मेरी, ठीक है। मैं लाइफ दोबारा चेंज करूँगा। मैं अब की बार कुछ वर्क भी करूँगा, देखो एक्सरसाइज करूँगा, ट्रांसमिट करूँगा और कुछ वर्क करूँगा अपना, कि जिससे मैं अर्न करूँ। अर्न करना सीखना पड़ेगा भाई, अर्न करना है ज़िंदगी। मैं पता है क्या सोचता हूँ कि बहन जो उसके पास इतना है, उसने तो मेरी जैसी लाइफ जी ही नहीं है, कि मैं कितना स्ट्रगल देखता हूँ मैं। भाई मेरे को आज पता चल रहा है कि मेरे पास क्या क्या नहीं है, मतलब क्या ऐसे मत समझना कि क्या क्या नहीं है रियलिटी में, मेरे पास क्या क्या नहीं है, यूँ बोल रहा हूँ मैं, क्या क्या नहीं है मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, नेक्स्ट लेवल है। मेरा पोटेंशियल लोगों से बहुत हाई है, बहनचोद मेरे बराबर कोई नहीं है।
मेरा पोटेंशियल बहुत है ये लोगों से, और मैं बहुत दमदार आदमी हूँ। मेरे अंदर बहुत बहुत चीज़ें दी है भगवान ने। मैं उन चीज़ों को न हटाते हुए मैं दूसरों की लाइफ को देखता हूँ कि बहन इसके पास ये है, इसके पास हुआ है। अरे बहन तो वो भी ले ले, वो सब ले, मौज कर और माँ चुदान दे दुनिया को। जिनसे तेरी लड़ाई हुई उनकी माँ की चूत भूल जाऊँ। तू तेरी लाइफ पे ध्यान दे और मजे ले बहन, मजे मजे ले, भोसड़ी के मजे ले, मजे, सिर्फ मजे चाहिए। ज़िंदगी में खुश रहना सीख, खुश। चूतियाँ की तरह ज़िंदगी नहीं जीनी, आगे बढ़ आगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। कॉन्फिडेंस फिर से लाएंगे, लश्चर फिर से लाएंगे, और अपने बाल ठीक करेंगे, अपने आप को इतना सुंदर बनाएंगे, इतना सुंदर बनाएंगे बहनचोद, लड़की सामने से 10 बहनचोद प्रपोज मार दे, इतना सुंदर बनाएंगे। इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे बहनचोद, दान ऐसा देंगे बहनचोद, दुनिया जियो बहनचोद, खुश रहो सारे बहन के लोड़ो, सब खुश रहो, माँ चुदाए, सब खुश रहो बहनचोद। खुशी मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता। और जो नो फैप है ये खुशी से ज़्यादा दुख देती है। सिंपल सी बात बोलूँ, खुशी ज़्यादा दुख देती है। 2 सेकंड का प्लेजर भी नहीं, 2 सेकंड का बस वो एनर्जी। कुछ लेके चल रहा था मैं लोड़ों में, गोटों में मेरे कुछ भरा हुआ था, अब मैंने निकाल दिया बहनचोद, बस निकाल दिया, बाहर गया, खत्म। 2 सेकंड। फिर जो क्या चूतिया हूँ यार, मैं क्या चूतिया हूँ यार। बाल जल रहे हैं यार मेरे, यहाँ कमज़ोर हो रही है बहनचोद, काले काले डार्क सर्कल हो रहे हैं बहनचोद, मेरी शक्ल पे लश चढ़नी है बहनचोद, कोई लड़की मेरे को पसंद नहीं करती बहनचोद, माँ बाप के साथ लड़ाई होती है, मैं गरीब हूँ बहनचोद, मैं क्या करूँ, मैं सक्सेसफुल कैसे हूँ बहनचोद, ये सब थॉट्स आते हैं। समझे रे बबुआ खान सर। सिंपल सी बात है, हैप्पी रहो। और ये गिल्ट बहुत लाता है, तो मैं सोच ली कि ये मेरे लिए बेकार चीज़ है। ऑफ कोर्स बेकार चीज़ है, क्योंकि मैं बार बार यही सोचता हूँ कि मैं मुख कैसे छोड़ूँ, मैं दोबारा ट्रिक कैसे बनाऊँ, और मैं दोबारा इस चैनल पर आया हूँ। और अब की बार मैं सोच लिया कि बहनचोद मेरे को छोड़नी है तो है, बस ये छोड़नी है, ठीक है। इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। दोबारा से मेरी क्लास में दोस्तों के साथ इतनी ढंग से नहीं बनती। दोस्त ज़्यादातर एक पॉइंट ढूंढते कि इसकी बेइज्जती कैसे करे, मेरी बेइज्जती कैसे करे, क्योंकि उनको दिखता है कि इसकी एनर्जी सबसे कम है हम सब में। तो औरों की भी है, पर और चूतिए होते हैं, उनको पता नहीं, उनको पता नहीं क्यों मेरे से पंगे लेने होते हैं। क्योंकि भाई मैं पहले जब मैं नोफैप कर रहा था ना, तो मैं क्लास में सबसे एकदम अलग दिख रहा था, मैं शाइन कर रहा था क्लास में, आउट ऑफ द बॉक्स था मैं, उनकी तरह भेड़ चाल में नहीं था मैं दिख रहा था लोगों की बहनचोद ये है बंदा। और इसलिए अब वो मेरे को डिफेम तो करेंगे, क्योंकि और डिफेम करने हैं उनके लिए अभी ईजी टास्क है, क्योंकि मैं मुठ भी बजा रहा हूँ रोज। मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूँ, तो दोबारा एनर्जी लानी है, मौज लेंगे फिर से, ठीक है। कल Day 1 नो PMO इंडिया, कल शायद से वो स्टार्ट करेगा अल्टीमेटम, उसी के साथ स्टार्ट करूँगा मैं भी अपना अल्टीमेटम। नहीं मतलब मैं उसी को फॉलो करूँगा, जो बोल रहा है वही करूँगा, सिंपली मैं खुद को चेंज करूँगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, हेल्प मी, बात करो मुझसे, और मेरे को इस चीज़ से 90 दिन तक टारगेट पार करा दो। 90 दिन के बाद एकदम मैं जानता हूँ 90 दिन तक मेरे बाल एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, मेरी मतलब जो फिज़िकल जो वो हुई है ना कमज़ोरी, वो सब आ जाए, ठीक हो जाएगी। और जो मेंटल एस्पेक्ट है ना, मेंटली मैं बहुत वीक हो चुका हूँ भाई, बहुत चूतिया चीज़ें दिमाग में सोचता हूँ, बहुत चूतिया बता भी नहीं सकता। मैं मतलब बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हो चुका हूँ अंदर से, रेसिस्ट अजीब टाइप का हो चुका है मेरा बिहेवियर। मैं बस कि पहनचोद हम हैं, ये हैं वो, बस बकचोदी बहुत गंदी आती है, तो दिमाग मेरा अनस्टेबल है ऑफकोर्स। तो सिंपल सी नो फैप बेनिफिट्स, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट लेवल मज़े थे ज़िंदगी के, बस ये कहूँगा। बाल अच्छे थे, स्किन अच्छी थी, सब अच्छा था, लोगों से बात अच्छे से कर पा रहा था, ठीक है। और नो फैप वो फैपिंग बेनिफिट्स ना, सॉरी, नो फैप नहीं करने के परिणाम क्या क्या है हड्डियों में, फिजिकली जो भी तुम गलत सोच सको वो, ठीक है। मतलब पीठ में दर्द, स्किन खराब, आँखों में दर्द, आंखें कमज़ोर, बाल झड़ना, सब ठीक है। साथ ही साथ मेंटल स्टेबिलिटी ख़त्म, बहनचो तू चूतिया हो जाता है, दिमाग तेरा डिप्रेशन बढ़ जाता है, तू दिमागी तौर पे विकलांग हो जाता है, दिमागी तौर से विकलांग हो जाता है।
तो ये सब प्रॉब्लम है भाई। 35 मिनट तक लगातार बोल रहा हूँ, बताओ, यही तो गुस्सा भरा पड़ा है। अब बताओ, नो फैप मेरे लिए गलत है नहीं है बिल्कुल है, बट मैं रो नहीं रहा। मैं पहले रोता था मुठ बजाने के बाद कि मैंने तो दी, मैं रो नहीं रहा, क्योंकि मैंने जो 40-45 दिन की पढ़ाई है ना एनर्जी, वो एनर्जी अभी भी कहीं अंदर है, बॉडी के अंदर वो एनर्जी फील भी होती है कि वो एनर्जी है मेरे पास, इस वजह से मैं रो नहीं रहा। बट ऑफकोर्स आई नो मैंने बहुत चुतियाब कर लिया। अब मेरे को दोबारा वो चीज़ चाहिए, वो मज़ा चाहिए, वो ज़िंदगी के मज़े चाहिए जो मैं हूँ, वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को। मैं मेरे पास ये है, दुनिया के पास पैसा है, गाड़ी है, वाड़ी है, तो मेरे पास क्या है, मैं खुद हूँ ना, मैं दिखाऊँ ना खुद को कि मैं ये हूँ। आई एम द फकिंग, दिस इज़ फकिंग मी, यू नो। भगवान ने मुझे ये दिया है, मैं दिखाऊँ ना लोगों को। मैं क्यों अपनी बॉडी की माँ चोदे जा रहा हूँ, मैं क्यों अपना दिमाग सड़ाया जा रहा हूँ, क्यों मैं अपनी बॉडी की ऐसी तैसी करे जा रहा हूँ, पता नहीं। 2 सेकंड के मजे के लिए, माँ की चूत उस मजे की, कोई मजा भी नहीं है, वो ढंग से मजा भी नहीं आता। सच्ची कहूँ तो ढंग से मजा भी नहीं आता। जब तक सेक्स नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं होगा। सेक्स ठीक है, उसमें लव मेकिंग होती है भाई, मुट्ठ में क्या है भाई, जो ढीला है भाई। चलो गाइस, बहुत बकचोदी कर ली, मिलते हैं कल। इतना कफ भर गया ना गले में, इतना कफ जिसकी हद नहीं है। चलो गाइस, मिलते हैं अब कल, स्टार्ट करेंगे और लड़ेंगे भैंस चोद, 90 दिन तक लड़ेंगे और डिसिप्लिन के साथ लड़ेंगे। रोज़ दौड़, रोज़ एक्सरसाइज, रोज़ दौड़, रोज़ एक्सरसाइज, रोज़ दौड़, रोज़ एक्सरसाइज, और फिर 100 पुशअप मतलब, और फिर यहाँ पे आके वीडियो बनाना। चलो गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए पीस आउट।